हेलो एवरीवन, वेलकम टू द्विज यूपीएससी। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी एंड एओईओ का जो एग्ज़ाम है, ये जो कंडक्ट होने वाला है 2026 और 27 के बीच में। आप इसकी एग्ज़ाम डेट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं दिसंबर 2026 के आसपास। तो इसकी नोटिफिकेशन कब आपको देखने को मिलेगी, इसमें एज लिमिट का क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सिलेबस क्या रहता है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। इससे पहले जो एपीएफसी, ईओ और एओ का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें हमने काफ़ी स्टूडेंट्स को गाइड किया था इसके स्पेसिफिक सब्जेक्ट जैसे अकाउंट्स, सोशल सिक्योरिटी, लेबर लॉ, आईआर को लेके। तो इस बार भी हमारा वो जो है प्रोजेक्ट रहेगा ऑफ कोर्स। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं। तो देखिए, ये जो एग्ज़ाम है यूपीएससी दो पोस्ट के लिए कंडक्ट कराता है। यूपीएससी जो है ईपीएफओ एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। ईपीएफओ एक डिपार्टमेंट है जिसकी फुल फॉर्म है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो जो प्रोविडेंट फंड होता है एम्प्लॉयज़ का, उसको ये ऑर्गेनाइजेशन जो है मैनेज करती है और रेगुलेट करती है। उसके लिए दो पोस्ट का एग्जामिनेशन यूपीएससी कंडक्ट कराता है। एक तो है एपीएफसी, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का एग्जामिनेशन। दूसरा है एओ और ईओ, अकाउंट ऑफिसर एंड एनफोर्समेंट ऑफिसर। ये जो दो पोस्ट हैं, इनके लिए ये एग्ज़ाम यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट होता है। एग्जामिनेशन जो है वो सेम रहता है दोनों ही पोस्ट के लिए। सेम एग्जामिनेशन है। पहले ये अलग अलग होता था, लेकिन अभी यूपीएससी ने इसको कंबाइन कर दिया और ये एग्जामिनेशन कंबाइन ही कंडक्ट होता है। लेकिन दोनों ही पोस्ट का लेबल और पे ग्रेड जो है वो अलग अलग है। एपीएफसी जो कि लेवल 10 की पोस्ट है, ये पीसीएस लेवल की पोस्ट होती है और इसका ग्रेड पे होता है 5400 ग्रेड पे है। बेसिक पे है 56,100। वहीं एओ और ईओ का जो एग्जामिनेशन है, ये पे लेवल 8 का एग्जामिनेशन है, जो कि 4800 ग्रेड पे, जो कि गजेटेड ग्रुप बी ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है, ये गजेटेड पोस्ट होती है। एओ ईओ की लेवल 8 से गजेटेड पोस्ट होती हैं। ऑफ कोर्स लेवल 10 तो है ही गजेटेड पोस्ट। तो ये जो एग्जामिनेशन है, ये यूपीएससी कंडक्ट कराता है इसको। अब देखिए, दोनों ही पोस्ट की एलिजिबिलिटी जो है वो अलग अलग है। इस साइड जो मैंने लिखा हुआ है, ये है एपीएफसी के लिए, और इस साइड जो मैंने लिखा हुआ है, ये है एओईओ के लिए। एपीएफसी के लिए, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के लिए जो है, आपको दो तरीके की क्वालिफिकेशन उन्होंने बताई है। एक तो है असेंशियल क्वालिफिकेशन, जो कि है एक ग्रेजुएशन की डिग्री हो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। लेकिन एक और क्वालिफिकेशन है जो है डिजायरेबल, कि अगर दो कैंडिडेट के सेम मार्क्स हैं तो वो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के बेसिस पर किसी कैंडिडेट को चुन सकते हैं। जैसे डिप्लोमा हो किसी के पास कंपनी एंड लेबर लॉ में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हो, कंपनी लॉ में हो, इस तरीके के जो डिप्लोमा होते हैं, अगर किसी के पास है तो उसको डिजायरेबल या फिर प्रेफरेंस दी जाएगी इंटरव्यू में भी। वहीं बात करूं अकाउंट ऑफिसर और एनफोर्समेंट ऑफिसर की, तो इसमें केवल और केवल एसेंशियल क्वालिफिकेशन का ही क्राइटेरिया है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन नॉट एप्लीकेबल है। एसेंशियल क्या है? किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, बस इतना ही चाहिए। नेशनैलिटी क्या है? आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, या फिर नेपाल के सब्जेक्ट और भूटान के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनका क्लियर है कि उनके पास एक एलिजिबिलिटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इश्यू किया हो। अब बात करते हैं एज लिमिट की। दोनों ही एग्जामिनेशन के लिए जो है एज लिमिट अलग अलग रहती है। अगर बात करता हूँ मैं एपीएफसी के लिए, प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के लिए, यूआर की बात करूँ, जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करता हूँ, तो देखिए आपकी जो एज है ना वो 35 ईयर्स तक हो सकती है। उसके बाद जो है रिलैक्सेशन यहाँ पर मैंने आपको सामने लिखा हुआ है। आप एक बार स्क्रीन को पॉज कीजिए वीडियो को और आप देख सकते हैं रिलैक्सेशन किस तरीके से है। जनरल के लिए मैक्सिमम एज लिमिट जो 35 ईयर्स है। वहीं मैं बात करूं एओ और ईओ के लिए, मैक्सिमम एज लिमिट यूआर के लिए जो दे रखी है वो है आपकी 30 ईयर्स, 30 ईयर्स है। और जो रिलैक्सेशन है वो इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा हुआ आप देख सकते हैं। रिलैक्सेशन के बाद एज जो है रेस्पेक्टिव कैटेगरी की इस तरीके से आपको देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कि रिक्रूटमेंट का जो पैटर्न है वो किस तरीके का रहता है, या फिर एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो क्या है, स्कीम क्या है एग्ज़ाम की। तो देखिए, पैटर्न जो है उसमें क्या रहता है कि ये एग्ज़ाम जो ऑफलाइन मोड में होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, सब्जेक्टिव नहीं है एग्जामिनेशन। असिस्टेंट कमिश्नर आपको इस पोस्ट से
से बनाया जाता है इस एग्जामिनेशन से, लेकिन फिर भी ये सब्जेक्टिव नहीं है, केवल ऑब्जेक्टिव MCQ बेस्ड ही रहता है एग्जामिनेशन। लैंग्वेज इसकी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही रहती हैं, मतलब किसी भी लैंग्वेज को आप चूज कर सकते हैं। टोटल क्वेश्चंस जो हैं वो 120 होते हैं, 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड ईच क्वेश्चन जो है 2.5 मार्क्स का रहता है। तो टोटल मार्क्स जो रहेंगे वो इस एग्जामिनेशन के हो जाते हैं 300। ये जो एग्जामिनेशन है वो 300 मार्क्स का रहता है। कट ऑफ तो एज पर डिसाइड होती है। नेगेटिव मार्किंग जो 1/3 की रहती है। अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक क्वेश्चन जो सही है वो माइनस कर दिया जाता है। टोटल जो ड्यूरेशन है एग्जामिनेशन की वो 2 घंटे की रहती है। कोई भी सेक्शनल टाइमिंग इसमें नहीं रहती है, लेकिन इसमें क्या 2 स्टेज रहती हैं। एक तो हो गया रिक्रूटमेंट टेस्ट, दूसरा है इंटरव्यू। तो रिक्रूटमेंट टेस्ट और इंटरव्यू की वेटेज जो है वो रहती है 75:25% या फिर कहें 3:1 रहती है। तो 300 मार्क्स का रिटन एग्जामिनेशन होता है, तो इंटरव्यू जो है वो 100 मार्क्स का रहता है। 100 नंबर का जो आपको इंटरव्यू देखने को मिलता है। मिनिमम कट ऑफ भी है इंटरव्यू के लिए। UR जनरल और EWS जो है इसके लिए 50 मार्क्स का मिनिमम क्राइटेरिया है। OBC के लिए 45 और बाकी SC ST और फिजिकली हैंडीकैप वगैरह कैटेगरी जो हैं उनके लिए 40 मार्क्स का क्राइटेरिया रखा गया है। फाइनल सिलेक्शन का वेटेज मैंने अभी आपको बताया कि इंटरव्यू का जो वेटेज है वो 25% या फिर 3:1 में आप बांटेंगे तो 100 मार्क्स का रहता है। और इंटरव्यू की लैंग्वेज भी आप कोई भी चूज कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश जो भी आप रखना चाहें। ओके, अब थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, कि एक तरीके से जो सिलेबस है वो क्या रहता है। तो देखिए सिलेबस में जो है ना वो इस तरीके से वेटेज रहता है। इसमें क्वांट एंड रीजनिंग, इंग्लिश, इस तरीके के सब्जेक्ट्स जो हैं वो पूछे जाते हैं। पहले मैं जनरल सब्जेक्ट्स बता देता हूँ जो आपको बाकी एग्जामिनेशन में, जैसे SSC के एग्जामिनेशन हो गए या फिर UPSC के बाकी एग्जामिनेशन जो होते हैं उनमें जो देखने को मिलते हैं ना, उन सब्जेक्ट से आपको फेमिलियर हैं उनको बताता हूँ। क्वांट रीजनिंग, इंग्लिश, इंडियन पॉलिटी, जनरल साइंस, हिस्ट्री एंड कल्चर, इंडियन इकोनॉमी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये जो सब्जेक्ट्स हैं, आप करंट अफेयर को भी शामिल कर लेंगे, तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं ना ये आपको जनरली CDS, CAPF या फिर NDA जैसे एग्जामिनेशन जो UPSC कंडक्ट कराता है वहाँ भी आपको देखने को मिलते हैं। बाकी जो है जो नए सब्जेक्ट्स हैं वो रहते हैं इसमें 4: अकाउंटेंसी, IR एंड LL, अकाउंटेंसी, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ। इनसे जो क्वेश्चन है वो लगभग 30 क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जाते हैं। बाकी अगर बात करूँ तो जैसे सोशल सिक्योरिटी हो गया, पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ से भी 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो लगभग 8 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। तो ओवरऑल जो मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं EPFO स्पेसिफिक सब्जेक्ट से वो 40 क्वेश्चन ही पूछे जा सकते हैं और टोटल क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं 120। तो 1/3 जो वेटेज है वो EPFO स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स का रहता है, लेकिन स्टिल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2/3 जो वेटेज है ना वो अभी भी उन सब्जेक्ट्स का है जो EPFO स्पेसिफिक नहीं रहते हैं। तो अगर आप इस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस फैक्ट को आप ध्यान में रख सकते हैं कि बाकी जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट किए हुए हैं, ठीक है, उन सब्जेक्ट का वेटेज जो है स्टिल ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू UPSC EPFO स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स से। जो कि मैंने देखिए यहाँ किया हुआ है कि क्वांट रीजनिंग, ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये जो है 2/3 एग्जामिनेशन का वेटेज रखती हैं। कट ऑफ की बात करूँ, ये जो एग्जामिनेशन है ना पहले क्या है हर 2 साल के अंतराल में होता था, हर 2 साल के अंतराल में, लेकिन अभी क्या है UPSC इस एग्ज़ाम को रेगुलर कर रही है। तो 2023 में जो कट ऑफ था रिटेन का वो 178.33 ये था फाइनल कट ऑफ, मतलब रिटेन का, लेकिन जो फाइनल था वो था 257। तो आप देख रहे हैं आप मिनिमम अगर 50 मार्क्स लेके आते हैं जनरल कैटेगरी से तो 2 to 8 ही आपके मार्क्स जो होंगे स्कोर, तो मिनिमम रिटेन की कट ऑफ क्वालिफाई करेंगे तो आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। इसमें मिनिमम आपको जो है 210 220 मार्क्स लाने होंगे, तब जाके आप सिक्योर कर सकते हैं कि आपका फाइनल सिलेक्शन इसमें होता है। इसी तरीके की कट ऑफ आपको 2025 EPF जो एग्जामिनेशन हुआ था, जो कि APFC और AO और EO दोनों का एक साथ देखने को मिला, तो उसकी कट ऑफ जो है 165 से लेके 178 तक प्रिडिक्ट की गई है, क्योंकि अभी ऑफिशियल फिगर जो है इसके रिलीज़ नहीं हुए हैं। तो देखिए मैंने इसमें आपको कट ऑफ,
ETC जो सारी जानकारी, एज लिमिट, एग्जाम डेट का जैसे मैंने बताया कि आप दिसंबर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिलेबस मैंने पूरा आपको समझाया है, क्या क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी की सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। और भी आपको कोई स्पेसिफिक जानकारी चाहिए है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए है, या फिर आप चाहते हैं कि इनमें से किसी भी सब्जेक्ट के लिए मैं कोई सीरीज स्टार्ट करूँ, तो आप उसके लिए भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।